आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चों का चेहरा चाहे मुरझाया है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा आपको सुबह शाम टीवी में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात में विकास हुआ है ये कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो ही रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर ही रहे हैं। तो जिस चीज पर आपने वोट दिया है वो सब चीज आपको मिल रहा है। बेकार बैठ के रोज आप कह रहे हैं कि भैया पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ खेत में जो हम लोग काम कर रहे हैं फसल का दाम नहीं है। तो मेरे भाई आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए हैं, आप रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए हैं, आप अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं दिए हैं, तो मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता है। आप जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, जितना मेहनत करना है कर लीजिए, ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। आपको अपने बच्चों की जब चिंता ही नहीं है, आपको अपने बच्चों की जब चिंता नहीं है, तो कोई नेता और कोई दल आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, स्कूल में जा रहा है, सरकारी स्कूल में, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है, लेकिन आपको उसका चिंता नहीं है। आपके जवान बच्चे घर के 10,000 15,000 रुपया के लिए जाकर मजदूरी कर रहा है। साल भर जो लड़का जाकर बाहर मजदूरी करता है, आपका घर का सवाल, आपका बच्चा, उसको सालों भर आपको चेहरा देखने को नहीं मिलता है। एक बार कोई छठ दिवाली में घरे आया तो मुंह देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। आप तो धर्म के में अजुराए हैं, आप जात में अजुराए हैं, आपको भारत पाकिस्तान चाहिए, आपको हिंदू मुसलमान पुलवामा चाहिए। तो भैया ये दशा सुधरेगा कैसे? जो नेता आता है वो यही बताता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो आपकी दशा ठीक कर देंगे। आप वोट देते भी हैं, पिछले 50 वर्ष में आपने कई दलों को, कई नेताओं को वोट दिया होगा, लेकिन आपकी जो गरीबी है, आपका जो परेशानी है, आपके यहाँ जो पिछड़ापन है वो ठीक नहीं हो रहा है। किसी को वोट दे दीजिए। आपने पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर लालू नीतीश को 20 30 32 साल से दे रहे हैं, दिल्ली में आपने मोदी जी को भी वोट देके देख लिया, लेकिन आपकी दशा नहीं सुधर रही है। तो अगर आप अभी हमको वोट दीजिएगा तो उससे भी आपका कुछ सुधरने वाला नहीं। हमको वोट देने से नहीं सुधरेगा, हमको नेता बनाने से नहीं सुधरेगा। जब तक आप इस रोग के पीछे इसका कारण नहीं समझिएगा कि आप इतने गरीब क्यों हैं, गरीबी से आप बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। आपको जब पूछा जाएगा तो आप कह रहे हैं कि भैया नेता हमारा काम नहीं कर रहा है, सरकार अच्छी नहीं चल रही है। आप घर में बैठ के रोज ये बात करते हैं, चौक चौराहे पर बात कर रहे हैं कि नेता और सरकार काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप किसको वोट देते हैं लोकतंत्र में, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप किस बात के लिए वोट देते हैं। आप जिस बात के लिए भी वोट दीजिएगा, जिस किसी को भी दीजिए, जिसको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए नहीं वोट दीजिएगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो सुधरेगा नहीं, कभी नहीं सुधर सकता है, चाहे जिसको चुनकर ला दीजिए। आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा है। हम आपको कह रहे हैं कि नेता आपको ठगिए नहीं रहा है। अगर नेता आपको ठगता तो एक बार आपको ठगता, दूसरा 5 वर्ष के बाद आप संभल जाते, ठीक वोट दे देते। 2 बार आपको ठगता, तीसरा बार आप जग जाते, लेकिन आप तो 50 वर्ष से ठगा रहे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी समझ में फेर है। समझ में फेर इसलिए है कि जिस चीज के लिए आप वोट दे रहे हैं वो चीज आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया है बिहार में 5 किलो अनाज पर, तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में नाली गली सड़क विद्यालय फैक्ट्री बने चाहे नहीं,
अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया घर घर बिजली आने के लिए, तो बिजली का बिल चाहे 2000 आए कि 6000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया है जाति के नाम पर, तो बिहार में और कुछ बात हो चाहे नहीं, घर घर जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चों का चेहरा चाहे मुरझाया है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा आपको सुबह शाम टीवी में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया गुजरात में विकास हुआ है ये कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो ही रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर ही रहे हैं। तो जिस चीज पर आपने वोट दिया है वो सब चीज आपको मिल रहा है। बेकार बैठ के रोज आप कह रहे हैं कि भैया पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ खेत में जो हम लोग काम कर रहे हैं फसल का दाम नहीं है। तो मेरे भाई, आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए हैं, आप रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए हैं, आप अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं दिए हैं, तो मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता। आप जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, जितना मेहनत करना है कर लीजिए, ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। आपको अपने बच्चों की जब चिंता ही नहीं है, आपको अपने बच्चों की जब चिंता नहीं है, तो कोई नेता और कोई दल आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, स्कूल में जा रहा है, सरकारी स्कूल में, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है, लेकिन आपको उसका चिंता नहीं है। आपके जवान बच्चे घर के 10,000 15,000 रुपया के लिए जाकर मजदूरी कर रहा है, साल भर जो लड़का जाकर बाहर मजदूरी करता है, आपका घर का सवाल, आपका बच्चा, उसको सालों भर आपको चेहरा देखने को नहीं मिलता है। एक बार कोई छठ दिवाली में घरे आया तो मुंह देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। आप तो धर्म के में अजुराए, आप जात में अजुराए, आपको भारत पाकिस्तान चाहिए, आपको हिंदू मुसलमान पुलवामा चाहिए, तो भैया ये दशा सुधरेगा कैसे? तो हम वोट नहीं मांग रहे, अपना घर द्वार छोड़कर पैदल इसलिए चल रहे हैं कि गांव गांव जाकर आपको समझाएं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। तो मेरे भाई, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट किसी दल और नेता को नहीं, अपने बच्चों के लिए दीजिए। अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। अगर आप 500 रुपया लेके वोट दीजिएगा तो मुखिया जी आपका हरिश्चंद्र नहीं बनेंगे, चोरी करबे करेंगे। गांव में हम जा रहे, कह रहे हैं मुखिया जी बड़ा चोरी करता, 500 रुपया लेके वोट दिए हैं आप, मुर्गा भात खा के वोट दीजिएगा आप, पाउच पी के वोट दीजिएगा आप, तो मुखिया जी चोरी नहीं करेगा तो हरिश्चंद्र बनेगा। तो जब तक आप नहीं सुधरिएगा, अपने बच्चों के लिए आप खड़े नहीं होइएगा, तो जिस नेता को चुनना है चुन दीजिए, आपकी दशा सुधरने वाली नहीं है। आप आज से गरीब नहीं हैं, आप आज से नया नया परेशान नहीं है, ये तो 50 बरस से ऐसे ही दशा में जी रहे, काहे नहीं सुधर रहा है? आप तो सबको जिता के देख लिए, 40 बरस कांग्रेस को देखे, 15 बरस लालू जी को देखे, 17 बरस से नीतीश कुमार है, मोदी जी को आपने जिता लिया, कुछ सुधरा? कुछ नहीं सुधरा। अगर अब आप प्रशांत किशोर को जिताइएगा, अगर आप हमको जिताइएगा, तो हम भी आपका कोई काम नहीं करेंगे, हम भी आपको ठगेंगे। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाइएगा, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई बिहार को सुधार नहीं सकता है। इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? किसी दल का नहीं, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको आजादी कैसे दिलवाया? गांधी जी आपसे वोट मांगकर देश नहीं आजाद कराए, गांधी जी ने समाज को जगाया, सब लोग खड़े हुए, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ।
तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको लगना पड़ेगा। हर आदमी यही कह रहा है कि कोई आके बिहार के सुधार दी, तो भैया कोई इंग्लैंड से आके बिहार के सुधारने वाला नहीं है। अगर बिहार को सुधारना है आपको इसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के जिंदगी का सवाल है। समझ में आए तो इसको अपनाइए, और नहीं समझ में आए तो जिस दल, जिस नेता, जिस जाति में चिपक के वोट दे रहे हैं देते रहिए। लेकिन एक बात लिख कर रखिए, अगर आप अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो जीवन में कभी भी आपका कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे जीवन भर आपको 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज मिलता रहे, चाहे जितना नाली गली सड़क बन जाए, उससे आपकी गरीबी नहीं खत्म होगी। गरीबी खत्म तब होगी जब आपके बच्चों के पढ़ने का यहाँ व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके घर के बच्चों को रोजगार मिलेगा। गरीबी खत्म तब होगा जो भूमिहीन है उसको सरकार जमीन देगी। इन 3 विषय पर वोट दीजिएगा तो जीवन सुधरेगा, और नहीं दीजिएगा तो जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीजिए। आप लिख कर रखिए कि जिस दुर्दशा में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके बच्चों की भी जिंदगी इसी बदहाली और गरीबी में बीतेगी। नहीं तो जगिए अपने लिए, नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, उनके लिए रोजगार हो, आपके पास जमीन हो, तभी आपका जीवन सुधर सकता है। यही बताने के लिए हम पैदल चल रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़ के 7 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। अभी 1-1.5 वर्ष चलेंगे। गांव-गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, वोट के लिए नहीं, ये बताने के लिए भैया किस तरह से आप अपने गरीबी से निकल सकते हैं। आप सोचिए, समझिए, ठीक लगे तो जुड़िए, और न ठीक लगे तो जहां है वहां रहिए। यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी धूप में आप बैठे हुए हैं, मैं आपको ज्यादा देर बैठाना नहीं चाहता हूँ। हमको भी आगे जाना है, अभी 20 किलोमीटर और हमको आज दिन में जाना है, इसलिए आपसे क्षमा भी चाहेंगे। हम लंबा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, हमारा गला बैठा हुआ है और 20 किलोमीटर और जाना है। आप इस बात को समझिए। मूल में एक के बात है कि वोट आप किसी दल के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। आज तक आप वोट देते आए हैं जात के लिए, आज तक आप वोट दिए आए हैं धर्म के नाम पर, आज तक आप वोट दिए हैं बिहार के लिए, देश के लिए। एक बार हमारी बात मानिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई भी दल, कोई भी नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। जो भी नेता है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। पहले नेता था, फिर नेता हट गया तो अपने बच्चे को बना दिया। तो नेता अगर अपने बच्चे की चिंता कर रहा है तो आपको भी अपने बच्चों की चिंता करने का हक है। अपने बच्चों की चिंता कीजिए। अगर जो व्यक्ति अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है तो जाति का, धर्म का, समाज का, देश का चिंता क्या करेगा। यही बताने के लिए चल रहे हैं। अच्छा लगे तो इसको जुड़िए, इससे जुड़िए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।